नमस्कार। आप सभी को डिजायर क्यू में स्वागत है। और जो नए हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो वीकली टेस्ट की बात की गई थी, मतलब आप लोग का कहना था कि सर जो भी है टॉपिक वाइज पहले से वीडियो देते हैं उसके बाद टेस्ट लें। तो मैं टेस्ट का ये सिलसिला आपका एक वीकली यानी संडे को होगी, जिसका टोटल इसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी 1 से 50 होगी। और 8 प्रश्न जो होंगे टोटल का टोटल आपका टोटल प्रश्न प्रीवियस प्रश्न है, पूछा हुआ सीटेट में प्रश्न है। तो चलिए हम लोग प्रश्नों की बात करते हैं और इस प्रश्न का जो है क्या आंसर होगा आप देखते हैं। चलिए, तो ये देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। 2011 में प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है कि देखिए इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेज ऑफ द चिल्ड्रेन बिकम द एक्टिव नंबर ऑफ देयर प्री ग्रुप ईयरली चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस एंड एडल्ट। इसी को आगे हिंदी में निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चों अपने वयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले के लिए है, आप लोग दोनों। तो इसका जो प्रश्न जो होगा, इसका प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो देखिए इसका आंसर जो होगा आपका स्क्रीन पे ये जा रहा है। इसका अगर इंग्लिश में देखें तो सी ऑप्शन हो जाएगा और हिंदी में देखिए तो यहाँ भी सी, किशोरावस्था, एडोलेसेंस। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे ये है। अब देखिए आपका है, ये भी 2011 में सेकंड पेपर में प्रश्न पूछा था। डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट प्राइमरी ए पार्ट ऑफ, और ऑप्शन है आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। नेक्स्ट हिंदी में पढ़ दे। अवधारणा का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। तो ऑप्शन 1 है संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास और सामाजिक विकास। तो क्या होगा? तो सामाजिक विकास। अभी देखिए इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको इसमें बी, बौद्धिक विकास होगा। और इंग्लिश में भी आपका होगा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे जा रहा है। अब कह रहा है कि द स्टेटमेंट एंड द इम्पॉर्टेंट कंडीशन टू फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड द इंश्योरिंग हिज हर हेल्थी एंड द फिजिकल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन ये देख लेंगे आप प्रश्न। ये ऑप्शन हो गया। इसका हिंदी में पढ़ दो। बच्चों के उचित विकास के सुनिश्चित करने के लिए उस अवस्था शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण पूर्व अवस्था है, यह कथन है। देखिए इसमें है यह कथन है, तो मैं सीधे आंसर पर चलूँगा। अब बाकी को छोटा जो होगा मैं पढ़ दूंगा, बाकी आप स्क्रीन पर देख लेंगे। और नहीं समझ में आया तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करेंगे। तो इस प्रश्न का जो आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसकी अगर बात करते हैं तो ऑप्शन डी होगा, सही है। क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों का साथ अंत संबंधित होता है, इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है। ये देखिए ये इंग्लिश में है। ह्यूमन डेवलपमेंट इन द इंडिविजुअल इनटू डायमेंशंस ऑफ सच ABCD है, आप पढ़ लेंगे। मानव विकास के क्षेत्र में विभाजित किए जाते हैं शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। इसका आंसर क्या होगा? 4 नंबर का आंसर आपका होगा ये हो जाएगा आपका सी नंबर, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक, शारीरिक। ये पहले ही आपको पढ़ाया जा चुका है। और इंग्लिश में भी सी होगा, साइकोलॉजिकली, कंजेनिटिव, इमोशनली और फिजिकल। यही है साइकोलॉजिकली। कंजेनिटिव जो जीन पियाजे द्वारा दिया गया था, और स्टेज है इमोशनली और फिजिकली। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। अब देखिए एक यहाँ देखिए, ये तो 1 नंबर का हो गया, इसलिए दुधलापन था, इसलिए मैं इसको आप लोगों को बीच में नहीं रखा। चलिए यह 5वां नंबर प्रश्न आपके ऊपर स्क्रीन पे जा रहा है। अब देखिए कंजेनिटिव द स्टिगनेस इज डैश। अब कह रहा है कि जननात्मक बनाम स्थिति की आयु कितनी होनी चाहिए, एज पूछ रहा है। जननात्मक बनाम स्थिति, जेनरेटिव एज द स्टिग्नेशन। देखिए इसमें क्या होगा आंसर? तो 5 नंबर का जो आंसर आपका हो जाएगा, आंसर 5 नंबर में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 40 से 50 ईयर्स। हिंदी में भी ये है 40 से 50 ईयर। जननात्मक स्थिति की आयु कितनी होती है? तो 40 से 50 होगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर ये है। अब देखिए थोड़ा सा ये धुंधलापन है, थोड़ा पेपर का ही प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा है, इसलिए थोड़ी सी आप लोग को कष्ट होगी। अब करें कि विच इज़ द फ्लोइंग द स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द अप्रोप्रिएट इन द रिलेशन टू द एडोलेसेंस। हिंदी में किशोर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित सर्वाधिक उचित है? तो ऑप्शन 1 में है संवेगात्मक
प्रोत्साहन की घटना बढ़ जाती है, पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया, चिंता का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शनी होना, बुद्धि लब्धि में आकस्मिक वृद्धि। अब इसका आंसर अगर बात करते हैं हम लोग आंसर की अगर बात करें तो आंसर में जो होगा आपका ऑप्शन नंबर इंग्लिश में भी 1 हो जाएगा और हिंदी में भी आपका 1 हो जाएगा। संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, यानी इंक्रीज इन द इंसिडेंट ऑफ द इमोशनली अपसेट्स। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि एडोलेसेंस में एक्सपीरियंस, ऑप्शन 1 2 3 डी तक है। किशोर डैश का अनुभव कर सकता है, जीवन के बारे में प्रतिप्ति के भाव। उसके बाद है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर से भाव, आत्मसिद्धि के अभाव। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। आंसर जो होगा आपका बी ऑप्शन होगा, हिंदी में दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है कि 8 नंबर है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एग्जाम्पल फॉर फाइंड द मोटर स्किल, होपिंग, रनिंग, राइटिंग, क्लिपिंग। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? तो फुदकना, दौड़ना, लिखना और चढ़ना। तो क्या होगा आंसर इसका? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, राइटिंग होगा। इंग्लिश में निम्नलिखित कौन सा सूक्ष्म गति के कौशल है? तो वह आपको लिखना होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनेबल टू टीचर, यानी हिंदी में करें कि मानव बुद्धि और विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग बनाती है। तो किसके योग बनाती है? मानव बुद्धि विकास की समझ शिक्षक को डैश योग बनाती है। तो शिक्षक के समय शिक्षार्थी के संवेग पर नियंत्रण बनाए रखना, विविध शिक्षार्थियों को शिक्षण के बारे में स्पष्टता और शिक्षार्थियों को यह बताने के लिए कि अपने ही जीवन में कैसे सुधार कर सकता है, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। तो इसका जो होगा आपका क्या होगा आंसर? उसी तरह से इंग्लिश में भी आप देख लेंगे इसका प्रश्न को। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी, विविध शिक्षार्थियों के लिए शिक्षण के बारे में स्पष्टता। इंग्लिश में है वही बी, क्लियर अबाउट ऑफ द टीचिंग डिवाइस एंड द लर्नर, बी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न पे चलेंगे, कह कि विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्टली मैच, जो मैच कर रहा है। तो इंग्लिश का है, थोड़ा सा धुंधला है, हिंदी में देख लेंगे। यहाँ कह रहा निम्न में से किससे मिलान उचित है? तो किससे मिलान इसका जो है उचित कह रहा है कि शारीरिक विकास वातावरण, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, सामाजिक विकास वातावरण, और डी में है संवेगात्मक विकास और परिपक्वता। तो इसका जो होगा आपका आंसर नंबर में सी जो है सामाजिक विकास और वातावरण। समाज का विकास जो होती है वह वातावरण अर्थात इन्वायरमेंट में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑल द फ्लोइंग फैक्टर इंडिकेटेड ऑफ द चिल्ड्रेंस इमोशनली एंड द सोशली फिट इज द क्लास एक्सेप्ट। तो क्या होगा? ए बी सी डी। इसका है कि सभी तत्व संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित होता है। ए में है हम उम्र, साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते हुए रहना, क्रोध तथा हर्ष दोनों का प्रभावित रूप से प्रतिबंधित करना, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगा दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना है। तो क्या होगा आंसर 11 नंबर का? 11 नंबर में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और दृढ़तापूर्वक करते हुए रखना। इसका इंग्लिश में भी आपका बी ही होगा। बी में क्या है? तो यह कनेक्टेड एंड टू एंड द प्रिसिस्ट विथ एंड द चैलेंजिंग टेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है 2014 में प्रश्न जो पूछा गया है, ए चाइल्ड समथिंग द पर स्कूल एंड टू द फर्स्ट क्रिएटिव द प्रूसफ्यूली आफ्टर टू सम, मतलब ये पढ़ लेंगे, थोड़ा सा लंबा है। देखिए इसमें पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता है, अपितु उसके कंधे या गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तनों का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? देखिए इस तो प्रश्न थोड़ा सा है पेचीदा, लेकिन इसमें बन सकता है। तो क्या होगा आंसर? विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास में निरंतरता होती रहती है, अलग अलग लोगों में विकास भी विभिन्न होते हैं, विभेद और एकीकरण के विकास में लक्षण होते हैं। यही होगा आपका आंसर नंबर कौन होगा? आंसर नंबर जो होगा इसका आपको डी ऑप्शन हो जाएगा।
डी ऑप्शन होगा आपका 12 का। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर है ह्यूमन डेवलपमेंट क्वालिटी क्वांटिटीज अंडरस्टैंडिंग, ये देख लेंगे इंग्लिश में है। मानव विकास डैश है, मात्रात्मक गुणात्मक उसी मात्रक अपमानवीय है, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों हो सकता है। तो इसका 13 का आंसर क्या होगा, तो आप देखिए 13 का आंसर जो होगा आपके स्क्रीन पे ये है, डी होगा, मात्रात्मक और गुणात्मक होगा मानव विकास का, यानी बोथ द क्वांटिटिव एंड क्वालिटीज़ दोनों होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, यह फरवरी 2015 में प्रश्न पेपर 1 में पूछा गया प्रश्न है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज बेस्ट सजेस्टेड फॉर द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन। देखिए क्या है, तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्नलिखित में से बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता के कार्य का है। कक्षा कक्ष का नियंत्रण प्रदेश, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, कक्षा पर प्रजातांत्रिक परिवेश। तो ये जो है 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर का प्रश्न जो का आंसर जो होगा आपका डी होगा, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश होगा। सॉरी 15 नहीं बल्कि 14 का बोलना चाहिए, 14 हो गया, 15 14 का है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम लोग 15 नंबर, इंग्लिश में है, देख लेंगे इसको, स्क्रीन पे ये है। एनी वन एंड कैन द बिकम एनर्जी दैट वाट द इजी बट यू द एनर्जी विथ इज द राइट पर्सन विथ द राइट टू डिग्री एट द राइट टाइम टू फॉर द राइट पर्पज एंड टू इन द राइट ऑफ दिस इज नॉट इजी। एक एग्जाम्पल है हिंदी में, देखिए कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है सामाजिक विकास से है, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से है और संवेगात्मक विकास से है। तो सोच के बताइए आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी होगा, संवेगात्मक विकास से है, यानी इमोशनली डेवलपमेंट से है। यह 15 का डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर है, विच इज वन ऑफ द फ्लोइंग प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन अबाउट टू द रूल्स एंड टू द बिहेवियर विच आर द एक्सेप्टेबल टू इन द ग्रुप ऑफ द ड्यूरिंग ईयरली चाइल्डहुड पीरियड। तो देखिए आपका ऑप्शन निम्नलिखित में कौन सा प्रारंभिक बाल अवस्था के दौरान उन भूमिकाओं में व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में स्वीकार है। तो ऑप्शन 1 है अध्यापक एवं साथी, उसके बाद है नेक्स्ट है साथी और माता पिता, उसके बाद है माता पिता एवं भाई बहन, डी में भाई बहन और अध्यापक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। सी में क्या है, माता पिता एवं भाई बहन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग एज एट फॉल्स एंड द अंडर टू द चाइल्डहुड एज 18 से 24, बर्थ एंड टू 6 ईयर, 6 to 12, 11 to 18। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह प्रवर्तीय बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो 18 से 24 है और जन्म से 6 वर्ष तक है। उसके बाद है आपको 6 से 11 है, फिर 11 से 18 है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 6 से 11 वर्ष। यह जो है पूर्वा बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है। मैं पहले भी पढ़ा चुके, बाल्यावस्था जो होती है 2 श्रेणी में हम लोग करते हैं, उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट 18 नंबर, विच ऑफ द इज एन प्रिंसिपल टू चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी बताने इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है। थ्योरेटिकली है, तो 18 नंबर है। 18 नंबर देखिए, विकास परिपक्व तथा अनुभव में बीच अनुनायी क्रियाओं की वजह से होता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबलन दंड के सुनिश्चित की जाती है। विकास प्रत्येक बच्चों की गति सही ढंग से निर्माण है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका ऑप्शन होगा 1, विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अनुनायी क्रियाओं की वजह से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 90 नंबर, ये तो क्लियर दिख नहीं रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नाइन्टी नंबर प्रश्न जो बच गया था, ये 90 नंबर प्रश्न जो होगा देखिए, इन द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इन फ्रॉम, यानी शैशवावस्था के बारे में। तो नेक्स्ट देखिए, शैशवावस्था की अवधि जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 और 2 से 3 वर्ष। तो शैशवावस्था क्या होगा, जन्म से 2 वर्ष होगा। आंसर इसका हो जाएगा आपको आंसर आपका जन्म से 2 वर्ष, बी हो जाएगा, बी ऑप्शन, बी हो जाएगा। 90 का बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आप देखिए 20 में कह रहा है कि इन
मिडिल चाइल्डहुड एंड द स्पीच इन मोर डैश देन डैश, तो क्या होगा। फिर है मध्य बाल अवस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक होता है, तो अहम केंद्रित, समाजकृत, अहम केंद्रित, जीवादी या समाजवादी, परिपक्व या इसका आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, समाजकृत अहम केंद्रित, यानी इसमें भी होगा सोशल एंड इकोसेंट्रिक, अहम केंद्रिक, इकोसेंट्रिक बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 1 सितंबर 2015 में सेकेंड पेपर में प्रश्न जो पूछा गया, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट बेस्ट ऑफ द सम्स अप टू द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड द लर्निंग। ऑप्शन देख लीजिएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप जोड़ता है। तो ये 21 नंबर है, देखिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इस 21 नंबर का भी हो जाएगा, अधिगम और विकास के समानार्थक परिभाषित करता है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, अधिगम और विकास का जटिल तरीका से अंतः संबंधित है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 22 नंबर। प्रश्न जो है, जो आपको 2016 में पूछा था फर्स्ट पेपर में, द पेस ऑफ द डेवलपमेंट वेरियस फ्रॉम इन इंडिविजुअल अनदर बट इट फ्लोज डैश पैटर्न, कौन सा पैटर्न फ्लो करता है। तो विकास की गति एक व्यक्ति के दूसरे में भिन्न होता है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करता है। तो एक एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो आंसर क्या होगा इसका, इसका जो हो जाएगा आपका आंसर डी ऑप्शन, क्रमबद्धित और व्यवस्थित, अर्थात ए सीक्वेंशनल एंड द ऑर्डरली। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर है, विच इज द फ्लोइंग इज द करेक्ट अबाउट ऑफ द डेवलपमेंट। ऑप्शन है ही है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है, कौन सा उचित है। तो कह रहा है कि विकास जन्म के साथ प्रारंभ होती है और समाप्त हो जाती है। कह रहा है कि सामाजिक संस्कृति संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है, विकास एक कलायमी है, विकास पृथक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सामाजिक, यानी कह रहा विकास के निम्नलिखित में से कौन सा उचित है, सामाजिक संस्कृति संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न देखें, कह रहा है क्या 24 नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑफ द डेवलपमेंट इज द करेक्ट, कौन सा सही है। तो इंग्लिश देख लेंगे, हिंदी देखिए, निम्नलिखित विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। विकास जन्म से किशोरावस्था तथा बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर भी पीछे की ओर, फिर विकासात्मक परिवर्तन का सीधा रेखा में आगे जाता है। उसके बाद है, कह रहा है कि विकास विभिन्न व्यक्तियों विभिन्न गति से होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर विकास डी हो जाएगा 24 का। विकास विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न से होता है, अर्थात डेवलपमेंट इक्विटी एट टू द डिफरेंट एंड द अमॉन्ग डिफरेंट इंडिविजुअल। नेक्स्ट है, मिडिल चाइल्डहुड इज द पीरियड फ्रॉम 6 से 11, 10 से ईयर्स वर्ड एंड बर्थ टू 2 ईयर टू द
6 ईयर, यानी मध्य बचपन की अवधि 6 वर्ष से 11 वर्ष, 10 वर्ष के बाद जन्म से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष। तो आंसर क्या होगा इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 6 से लेकर 11 वर्ष तक। क्योंकि मिडिल चाइल्डहुड की बात कर, जब जो चाइल्डहुड जो था आपका टोटल 3 से लेकर 12 था, जिसमें 2 था पूर्व बाल अवस्था और उत्तर बाल अवस्था। तो 3 से लेकर 6 और 6 से लेकर 12, यानी 11 12। तो यह होगा करेक्ट मध्य वाला, तो 6 से लेकर 12 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 नंबर है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ थॉट विच इज द ह्यूमन हुमनी फेंट ऑफ द बिगिन ऑफ द एक्वायर दैट necessary the skill and to the perform as the a functioning number of this society। तो इसका देखिए क्या है, डैश एक प्रतिक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ कर देता है। तो ऑप्शन में है परिपक्वता है, विकास है, सामाजिक है और सीखना है। तो क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा सी होगा, सामाजिक। यानी डैश एक प्रतिक्रिया है जिसके माध्यम से, यानी सामाजिक एक प्रतिक्रिया जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करता है। या सामाजिकता की बात करें तो वो वाइगोस्की साहब ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर में, ये भी प्रश्न जो है पूछा है 2011 का है, डेवलपमेंट एंड द इवेंट टू द प्रोसेस, दिस इज आइडिया एंड द एसोसिएटेड। अब देखिए ऑप्शन ए बी सी डी है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रतिक्रिया है, विकास विचार किससे संबंधित है। तो क्या है, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत है। तो बोलिए आंसर क्या होगा, इसका जो होगा आंसर आपका डी ऑप्शन, निरंतरता का सिद्धांत है। विकास जो है निरंतरता का सिद्धांत, क्योंकि विकास कंटिन्यूटी चलने वाली प्रोसेस है। नेक्स्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज द बेस्ट एंड द क्रिएटेड टू प्रिंसिपल विच इज द फ्लोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसमें देखिए नहीं है, तो ऑप्शन 1 में है निरंतरता, आनुवंशिकता, समान से विशिष्ट और प्रतिवर्ती। तो क्या नहीं है, इसका आंसर नहीं में देना है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या है, प्रतिवर्ती जो है नहीं है, बल्कि निरंतरता, समान से विशिष्ट और अनुकर्मक है। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल एज द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट टीचर्स इन। तो ऑप्शन है, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझने के शिक्षक की सहायता शिक्षार्थी के समाज स्तर को करता है। उसके बाद शिक्षार्थी के आर्थिक पृष्ठभूमि से पहचानने में, शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में है, शिक्षार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियों का प्रभाव रूप में साबित करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 29 नंबर है, 29 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी विद्यार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियों का प्रयोग प्रभावी से संबंधित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है 2012 में पूछा था पेपर 1 में, डेवलपमेंट से रिलेटेड है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो ये ऑप्शन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो कौन सा है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कह रहा है सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रतिक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रतिक्रिया अंतर संबंधित नहीं है। यानी यह पॉजिटिव पूछ रहा है, तो 2 प्रश्न सी और डी तो ऐसा ही छट रहा है। और देखिए ए और बी में
ए और बी में क्या होगा? तो ए और बी में कह रहा है कि सभी की विकास दर समान नहीं होते। ये तो बात सही है, विकास हमेशा रेखीय होता है, ये नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न है, ये बहुत आसान सा है, आप लोग पढ़ चुके हैं। इंटीमेंसी एज द आइसोलेशन फॉल्स इन, ये ऑप्शन है। आत्मीयता बनाम अलगाव किस अवस्था में आता है? तो ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी है किशोरावस्था, और आपका है सी में है बे अवस्था, और डी में है वृद्धावस्था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बे अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर, ये 2012 में प्रश्न जो पूछा है, सिस्टमेटिक द प्रिपरेशनल फॉर द कंसेप्ट ऑफ द मे द रिलेटेड विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पैटर्न। तो ये जो ऑप्शन है देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, हिंदी में थोड़ा नहीं सब पढ़ना, लेकिन आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे इसको। कह संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुत विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकता है? तो ये में है, ऑप्शन ध्यान से सुनेंगे ताकि इसका धुंधला सा है, यह नहीं दिख रहा होगा, तो ये ध्यान से देखेंगे। 32 नंबर, विद्यार्थी के विभिन्न दरों पर विकसित होता है, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होती है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, 4 में देखिए 32 का क्या होगा? तो 4 नंबर में 32 जो होगा आपका, 4 का बी ऑप्शन हो जाएगा, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है 32 का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 33 नंबर है। 33 नंबर प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है, द कंक्लूजन चिल्ड्रेन कैन लर्निंग वायलेट ऑफ द बिहेवियर डेवलपमेंट इन द मूवीज मे बी द ड्राइवेड ऑन टू द बेसिक ऑफ द वर्क डन बाई द विचेज ऑफ द फ्लोइंग साइकोलॉजिस्ट। तो ये है, कौन साइकोलॉजिस्ट ने कहा? बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहारों को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो देखिए ऑप्शन 1 में है एडवर्ड एल थर्नडाइक, जेबी वाटसन, अल्बर्ट बंडूरा और जीन पियाजे। तो देखिए हिंसात्मक की अगर बात कर रहा है तो हिंसात्मक है तो कौन सा होगा? तो ये आपको पढ़े नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगाना है, तो यह है सी ऑप्शन हो जाएगा, एल्बर्ट बंडूरा का है, मैं पढ़ाया भी नहीं है इसको। नेक्स्ट है, चलिए ये जो है 34 नंबर प्रश्न है, जो जुलाई 2013 के सेकेंड पेपर में पूछे। स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन फैशन शो एंड ट्राई टू द इमीडिएट मूड दिस काइंड ऑफ द इमीडिएशन माई कॉल्स। यानी शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करता है। इस प्रकार के अनुकरण को डैश कहा जाता है। नंबर 1 में है प्राथमिकता अनुकरण, गौण अनुकरण, सामाजिक अधिगम, और डी में है समानीकरण। तो क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा समानीकरण, डी ऑप्शन समानीकरण होगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो सुन लेंगे, 34 का समानीकरण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न को देखिए, थोड़ा सा लंबा है, आप इसको देख लेंगे। ए टीचर फाउंड ऑफ द स्टूडेंट
पढ़ लेंगे, डिफ़िकल्टी है तो ये है, हिंदी में पढ़ देता हूँ। एक अध्यापक अध्यापिकाओं ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे यानी डायमंड की चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया। तो देखिए ये धुंधला सा है, दिख रहा है, लेकिन गौर से अगर सुनेंगे तो आपको सुनाई देगा। ऑप्शन में है विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। विकास की प्रतिक्रिया एक परिवर्तनीय प्रतिक्रिया है। विकास निरस्तरीय होता रहता है। और डी में है अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रतिक्रिया भी अलग अलग होती है। आंसर क्या होगा इसका? 35 नंबर का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 क्या है? विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्तियों से संबंध रखती है, यही होगा आंसर। नेक्स्ट है 36 नंबर है, 2014 पेपर 1 में प्रश्न जो पूछा था। अकॉर्डिंग टू दी थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग ऑफ द इफेक्ट बंडूरा विच इज़ वन ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। जो इसमें कौन है? अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है बंडूरा के अनुसार, तो बंडूरा के अनुसार जो आंसर पूछ रहा है क्या होगा, यानी खेल अनिवार्य और उससे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग का एक मुख्य तरीका है। सुलझा संकट बच्चे अनुसार पहुंचता है। संज्ञानात्मक विकास तो नहीं है। संज्ञानात्मक जो है जिन पियाजे साहब दिए थे, और ये आंसर जो होगा मॉडलिंग इन्होंने दिया था। बंडूरा साहब जो थे बच्चों के सीखने के लिए प्रारूप मॉडलिंग का एक तरीका इन्होंने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि सितंबर 2014 में यह प्रश्न सेकंड पेपर में पूछा हुआ है। थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग एम्फेसिस ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स। तो ये देखिए ऑप्शन पढ़ लीजिए। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? प्राकृतिक पर, पोषण पर, अनुकूलन पर, पाठ संशोधन पर। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर जो होता है आपको ये पढ़ चुके आप लोग, बी होगा पोषण पर। सामाजिक अधिगम के सिद्धांतों को जो घटक की अगर बात करता है तो पोषण आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर, साइको सोशल थ्योरी एम्फेसिस ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? उद्दीपन और प्रतिक्रिया पर, लिंगीय प्रसुप्त स्तर पर, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर, क्रिया प्रस्तुत सक्रिय अनुबंधन पर। तो क्या होगा इसका जो आपका आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी में क्या है? उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर होगा। 38 नंबर का सी हो जाएगा। चलिए 39 को देखते हैं। 39 में थोड़ी सी लंबा है, इंग्लिश पढ़ लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अंशकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसे आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाएं के साथ अंतःक्रिया करने में सुझाव देती है? तो ऑप्शन ए में है मनोगात्मक, बी में है पर्यावरणीय, सी में है जैविक वैज्ञानिक और डी में है व्यवहारवादी। तो देखिए 39 नंबर है, 39 नंबर का आंसर देखिए क्या होगा। आंसर इसका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, पर्यावरणीय अर्थात इन्वायरमेंट। 40 नंबर प्रश्न देखें आपके स्क्रीन पे ये है। वाई विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस इन सोशल ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी ऑफ द बंडूरा। बंडूरा ने क्या दिया था? बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर
आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय होता है? स्वचिंतन, प्रतिधारण, पुनरावृत्ति, सार का दोहराना। तो आंसर देखिए क्या होगा, पंडूरा जो दिया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 40 का बी होगा, प्रतिधरण, अर्थात रिपीटेशन कहेगा। बंडूरा ने सामाजिक अवलोकन के आधारित अधिगम सिद्धांत है। बंडूरा रिपीटेशन दिए, सॉरी हाँ, रिटनेशन है, रिपीटेशन नहीं होगा, रिटनेशन यानी प्रतिधरण होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, यह जो है सीटेट 2015 पेपर 1 में प्रश्न पूछा था, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम डैश टू डैश, क्या होगा? तो विकास से डैश की ओर बढ़ता है। समान से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से समान और साधारण से आसान। तो देखिए क्या होगा, ये तो बहुत सिंपल सा है, आप लोग आंसर हो जाएगा आपका एक, समान से विशिष्ट यानी जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएगा। पहले कोई चीज़ फिंगर उंगली से करता है, उसको धीरे धीरे पूरा संपूर्ण शरीर को पकड़ने की कोशिश करता है, यानी जनरल से विशिष्ट की तरफ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 42 नंबर है, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये ऑप्शन देख लेंगे। नेक्स्ट इधर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? निगेटिव मतलब आंसर बताना है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन देना है। नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन आपको हो जाएगा कि सभी विकास एक क्रम का पालन करती है, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, और क्या है उसके सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव पांतक क्रिया का परिणाम है, सभी विकास तथा अधिगम की एक समान गति से आगे बढ़ती है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन, सभी विकास तथा अधिगम का एक समान गति से आगे बढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 43 नंबर, विच वन ऑफ द दिस क्या राजेंद्र सर नहीं है राजेंद्र सर, तो ये जो है निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, आंसर बताना है इसका 42 नंबर का आपको। तो 42 में देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी विकास तथा अधिगम का समान गति आगे बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 43 नंबर, विच वन ऑफ द टेस्ट इज द नॉट प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो नहीं बताना है 43 का, आंसर पे डायरेक्ट आ जाते हैं हम लोग, बाकी पढ़ लेंगे आप लोग। यह होगा डी हो जाएगा, विकास केवल सांस्कृतिक से शासित निर्धारित होता है और शैशवावस्था की विशेषता है। ये होगा जो कह रहा है कि नहीं होगा। बाकी ये है आपका विकास जीवन प्रयत्न होता है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, विकास संशोधनीय योग होता है, ये सब है। नेगेटिव में आपका डी नंबर नहीं है, 43 का डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सितंबर 2016 पेपर 1, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मस्ट इफेक्ट मेथड एंड द इन कोरेज कंसेप्चुअल ऑफ द डेवलपमेंट स्टूडेंट।
तो ये ऑप्शन है, देखिए इसका लग रहा है कुछ प्रश्न जो है आपका छूट गया है। खैर उसको बाद में हम कर देंगे, चलिए उसको छोड़ दीजिएगा, जो दो उसका छोड़िए। चलिए 49 से देखिए, 49-50 पे ही देखिए। द यूनिक ऑफ द interaction with can result in the different path and to the outcomes of the development, यानी डैश तथा डैश की विशिष्ट अनुनायिक क्रियाओं का परिणाम विकास के विधि मार्ग और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ए में है चुनौती सीमा, बी में है वंशानुक्रम पर्यावरण, सी में है स्थिरता और परिवर्तन और डी में है खोज पोषण। तो 49 का क्या होगा, बी हो जाएगा। सिंपल सा है, बी होगा ही और क्या, बी ऑप्शन, वंशानुक्रम और पर्यावरण। 49 का 50 नंबर देखिए, ये मैच करना है फ्लोइंग ऑफ द करेक्ट डेवलपमेंट ऑफ ऑप्शन को मैच करना है। इसमें है निम्नलिखित सिद्धांतों का वर्ण मिलान करना है। समीप दूर विमुखी दिशा, सिर पद विमुखी, अंतर व्यक्ति, ये कौन सा मैंने मैच कर रहा है उसको देखना है। इसका देखिए 50 का डी हो जाएगा। ये दिख नहीं रहा लेकिन ये डी क्या कर रहा है, ए का 4, बी का 2 और सी का 1 हो जाएगा और डी का है 3 हो जाएगा। देखिए अब क्या है, 1 का 4 नंबर, यानी जो है 1 का 4 है, क्या है 1 समीप दूर विमुखी अवस्था है, तो इसका 4 में शरीर के केंद्र और बाहर की ओर करता है, ठीक है। दूसरका में है, बी में है 2 नंबर, विमुखी दिशा, यानी सॉरी शीर्ष पद विमुखी दिशा, तो 2 हो जाएगा। शीर्ष से पैर क्रम सही है। अंतर व्यक्ति मित्रताएं, तो 3 का क्या होगा, 1 नंबर। विभिन्न बच्चों मित्र दर, ये तो इजी है, आप देख कर। अंतर व्यक्तिगत मित्रताएं जो होगी, इसका आपका 3 नंबर हो जाएगा, यानी किसी अकेले बच्चों में विकास की दर विकास के क्षेत्र अपेक्षा दूसरे के मित्र हो सकते हैं। ये डी ऑप्शन होगा 50 का। थैंक यू सभी को, और जो कुछ प्रश्न छूट गया उसको मैं कर दे दूंगा आपको। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए 44 का जो होगा, 44 जो हम लोग का छूट गया था, इसमें लास्ट में मैं उसको ऐड कर दे रहा हूँ। ये ऑप्शन होगा उसका 44 का। ये यानी कर रहा है कि देखिए 44 में क्या है, प्रश्न सुन लीजिए फिर से। विद्यार्थी से संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, सीधी सी आंसर है। विद्यार्थी को बहुत से उदाहरण जैसे उन्हें तर्क शक्ति उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये आंसर हो जाए। 45 नंबर देख लेंगे इंग्लिश में। विकास की सिर पदामुखी दिशा व्याख्या करता है, विकास इस प्रकार आगे बढ़ेगा, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर, समान से विशिष्ट की कार्य के लिए, विभिन्न एकीकृत कार्यों के लिए। 45 का आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा ए ऑप्शन। ए में क्या है, सिर से पैर की तरफ, 45 का होगा आंसर। नेक्स्ट है 46 नंबर, आप देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग सेंसिटिव ऑफ द पीरियड ऑफ द पैटर्निंग टू द लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो वयस अवस्था है, प्रारंभिक बचपना का समय, जन्म का समय, मध्य बचन का समय होगा। 46 में देखिए क्या होगा, 46 का जो आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी प्रारंभिक बचपन का समय होगा भाषा विकास।
नेक्स्ट है प्रश्न 47 यानी 47 नंबर। कह रहा है कि एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजने और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देती है, तो बहुत संभव है कि उसकी क्षमता निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन 1 में है स्वस्थ और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, आनुवंशिक, पर्यावरण और वृद्धि और विकास। तो 47 नंबर हो जाएगा आंसर आपका इसका सी ऑप्शन। सी में क्या है, सी में है आनुवंशिकता और पर्यावरण ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 48 48 नंबर। विच फ्लोइंग द स्टेटमेंट ऑफ द अबाउट ऑफ द प्रिंसिपल डेवलपमेंट इज द इनकरेक्ट, यानी विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत होगा। तो 48 का देख लीजिए, नहीं दिखाई दे रहा था, ऑप्शन डी हो जाएगा। आप उसको कर लेंगे। थैंक यू। ये जो छूट गया था मैं उसको ऐड कर दे रहा हूँ।